15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई उसके बाद जांच कमेटी बनाई गई है, जांच चल रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हैं। सर, कितने बदलाव किए गए इस घटना के बाद? देखिए, ये महाकुंभ जो है इसमें श्रद्धालुओं की एक अभूतपूर्व संख्या, अप्रत्याशित संख्या देखने को मिल रही है। और इस अभूतपूर्व संख्या का जो इफ़ेक्ट है, सर्ज इन डिमांड है, वो यातायात के हर साधन पर, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे वायु मार्ग हो, सब पर दिखाई दे रही है। हमने भी इस अभूतपूर्व संख्या के लिए अभूतपूर्व कहा जाए या एक्स्ट्रा तैयारी करके रखी थी। इसीलिए हमने अभी तक रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन का संचालन किया और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन तभी ये हृदय विदारक घटना हुई जिसका हम सभी को दुख है, खेद है, क्षोभ है। घटना की जांच चल रही है, लेकिन हमें और आगे भी अपने यात्रियों की सेवा करनी है, बेहतर तरीके से कार्य करना है। इसके लिए कुछ प्रबंधन के तरीके में नई दिल्ली स्टेशन पर बदलाव किया गया है, कुछ प्रबंधन के मैनेजमेंट के तरीके में चेंज किया गया है। सबसे पहली बात तो इस समय पीक आवर्स में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होता है, शाम 4 से लेकर रात 11 बजे तक का, इस दौरान प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए सस्पेंड की गई है। लेकिन जो लोग अपने घर के दिव्यांगजनों को या बुजुर्गों को छोड़ने के लिए आएंगे, ट्रेन पे बिठाने के लिए आएंगे, उनको प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। साथ ही साथ में जब भी हमने जितनी भी वल्नरेबल लोकेशन है उनको आइडेंटिफाई किया हुआ था, तो वहाँ पर और बेहतर तरीके से हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा कुछ अप्रत्याशित रूप से या अचानक यदि रश आता है तो रेगुलेटेड एंट्री की जाएगी। रेगुलेटेड एंट्री करने के लिए जगह जगह एरिना का या होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, जो 1 से 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। उससे अत्यधिक डिमांड आने पे भी हम प्लेटफॉर्म या फुट ओवर ब्रिज पे या जो वल्नरेबल लोकेशन है वहाँ पर लोगों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे और एंट्री एग्जिट करा सकेंगे। क्या प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोकने से कुछ भीड़ पर फर्क पड़ा है? अभी प्रायोगिक तौर पर रात करीब 10-11 बजे से अभी 12 बजे तक टिकट सेल, प्लेटफॉर्म टिकट सेल को रोका गया था, तो उससे कुछ फ़ायदा दिखा है। तभी इसको आज से शाम 4 से रात 11 बजे तक हफ्ते भर के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर देखा गया, खासतौर से नॉर्दर्न रेलवे की वहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तभी आप एक गेट से अंदर जाते हैं, एक कैंप है वहाँ पर रुकते हैं। ट्रेन के आधे घंटे से पहले आपको एंट्री दी जाती है। क्या वैसा इंतज़ाम यहाँ पर भी था या अब हुआ है? देखिए, प्रयागराज एक अलग प्रकार का क्षेत्र है, क्योंकि पूरे देश से जो स्पेशल ट्रेन्स हैं वो प्रयागराज में आके कन्वर्ज हो रही हैं। यदि दिल्ली से 3 ट्रेन चलती है, गुवाहाटी से, बेंगलोर से, देश के विभिन्न हिस्सों से 3-3 ट्रेन भी चलती हैं, तो प्रयागराज में जाके सैकड़ों की संख्या हो जाती है। तो प्रयागराज का सिस्टम सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। और हमारा भी सिस्टम हमने जो डेवलप किया था हर बड़े स्टेशन पर, वो ये ध्यान में रख के किया था कि जो महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व है मौनी अमावस्या, उस दिन के हिसाब से, उस दिन के लेवल की प्लानिंग हमने की थी कि वो उस लेवल की तैयारी हमारी हर दिन रहेगी। तो हम अभी और बेहतर तरीके से करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको, रेगुलेटेड भीड़ आने पे, लोगों की संख्या आने पर रेगुलेटेड एंट्री की जाएगी, लोगों को होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा, फिर रेगुलेटेड में आने दिया जाएगा। हृदय विदारक घटना हुई 15 फरवरी को, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। क्या कुछ उम्मीद है, क्या डेडलाइन है कुछ उसकी? देखिए, इस ऐसे सेंसिटिव, ऐसे गंभीर विषय पर किसी भी कमेटी जो जांच करती है वो जैसे संस्कृत में कहते हैं नख शिख, ऑल राउंड 360 डिग्री एनालिसिस करती है। तो ऐसे में कमेटी मेंबर्स को कोई भी डेडलाइन देना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, ये बेहतर नहीं होगा। वो लोग अपने हिसाब से हर पक्ष को, हर पहलू को, हर स्टेक होल्डर को, हर रिकॉर्ड को, हर फुटेज को खंगालेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब अपनी बेहतर तरीके से रिपोर्ट देंगे। वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तभी हम अपनी जो कमियां हैं उन्हें आंक पाएंगे और उनमें सुधार करके और बेहतर काम कर पाएंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से 15 फरवरी को जो घटना हुई उसके बाद जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, साथ ही अलग अलग जगहों पर कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे,